देखिए किसी धन का साधारण ब्याज किसी धन का साधारण ब्याज की दर किसी धन का साधारण ब्याज की 6.1/4% दर से ऐसे लिखा गया है। साधारण ब्याज की 6.1/4% दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 3 वर्ष का मिश्र धन 6,650 रुपये है। 6,650 रुपये है। तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए? तो फिर से वही मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात करें। इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्या बोलते हैं? अमाउंट चलिए इधर देखें आप, एक क्वेश्चन समझ लो, दूसरा सॉल्व करने के लिए रखा है भाई। इधर देखो आप। अच्छा, प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है ना। दर आपको दी गई है, क्या दी गई इधर? 6/1/4। कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे। समय दिया गया है कितना? 3 वर्ष। अच्छा, यहाँ आपको ऐसा ही ना दे कि भाई इन्होंने क्या दे रखा है? मिश्र धन दे रखा है। अमाउंट को हम लोग यहाँ लिख लेंगे, है ना। कितना दिया है अमाउंट इन्होंने? 6,650 रुपये। कितना दिया है भाई मिश्र धन? 6,650 रुपये। मतलब कोई एक मूलधन है जो ब्याज जोड़ के, देखो अमाउंट बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। मूलधन धन ब्याज। यदि मैं किसी व्यक्ति को कुछ रुपए उधार देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को 1,000 रुपये उधार दिया है ना, और मैंने कहा कि भाई आपको 250 रुपये ब्याज के रूप में मुझे देना पड़ेगा, तो वो मुझे जो टोटल रुपए लौटाएगा, 1,000 रुपये मेरे मूलधन लौटाएगा और 250 रुपये ब्याज, मतलब टोटल 1,250 रुपये के लगभग लौटाएगा कि नहीं? तो जो 1,250 रुपये वो क्या कहलाएगा? अमाउंट कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा, है ना। मतलब मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। और यदि मुझे मूलधन ज्ञात करना है तो मैं मिश्र धन में से किसको माइनस कर दूंगा? ब्याज को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो मूलधन निकल के आ जाएगा कि नहीं? तो चलिए इधर देखें आप ध्यान से, उसको तो घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्ट पहुंचेंगे। हम प्रिंसिपल को क्या मान लें? 100 मान लें प्रिंसिपल को। चलिए प्रिंसिपल को हमने 100 मान लिया। और यदि आप यहाँ से देखें कि भाई यदि हम इसको सही सॉल्व करना चाहें तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 और एक 25/4। कितना हो गया? 25/4। क्या हो गया भाई? 25/4। और यदि मैं इसका गुणा कर दूं इसके साथ, गुणा कर लें या फिर भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, परसेंटेज हटा दूं मैं यहाँ से, है ना। चलो मैं परसेंटेज इसको क्या कर देता हूँ? माइनस कर देता हूँ, है ना। परसेंटेज हटा देता हूँ तो भाई 1/, मुझे क्या करना पड़ेगा? 100। तो 25 से कम 25, 25 चौके क्या हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा भाई? 1/16। 1/16 होगा कि नहीं होगा? मतलब मैं यदि टोटल ब्याज निकालना चाहूँ तो भाई मुझे दोनों का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे तो 3/16 निकल के आएगा कि नहीं आएगा? कितना आ जाएगा? 3/16। तो भाई 3/16 का मतलब ये है कि जो नीचे 16 दिया गया ये आपका क्या? प्रिंसिपल, है ना। और ये जो ऊपर दिया गया ये क्या है आपका? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, है कि नहीं। यदि मैं यहाँ से अमाउंट निकालना चाहूँ कि भाई अमाउंट क्या होगा, है ना, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? कोई मुझे बताएगा? तो मिश्र धन अमाउंट बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो देखो मूलधन कितना है? 16 है ना। क्या निकालना है भाई अपन? अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है भाई? अमाउंट, मिश्र धन। तो क्या होगा? 16 मूलधन है आपका, और उसमें यदि मैं ब्याज जोड़ दूं तो अमाउंट निकल के आ जाएगा कि नहीं? तो 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19 होगा कि नहीं होगा? ये क्या है? अमाउंट। और 19 बराबर कितना दिया गया?
6,650। बात क्लियर हुई कि नहीं? इसको फिर से समझ लेंगे। 19 से काट दीजिए जरा इसको भाई। कमेंट 19 से कम 19 और 19 दिया क्या होता है 57। कितना बच गया? 9 बचा कि नहीं? तो ये हो जाएगा कितना? 95। 19 पंचे 95 और 0, तो एक की वैल्यू निकल के क्या आ रही भाई? 350 निकल के आ रही है एक की वैल्यू। हमें कितने की वैल्यू चाहिए? 16 की वैल्यू चाहिए। ध्यान रखना क्योंकि मूलधन चाहिए, नहीं तो आप अंडर निकाल लो, ठीक है ना। तो इसको अब यहीं पे हटा लो, ठीक है। हमें कितने की वैल्यू चाहिए? 16 यूनिट। प्रिंसिपल कितना रहेगा आपका? 16 यूनिट। तो इसको अभी लिखो ही मत, नहीं तो बाद में 100 की वैल्यू निकाल लें आप, गड़बड़ हो जाएगा। तो हम 16 की वैल्यू निकाल लें दोनों साइड। तो 16 का गुणा करेंगे या तो 16 एकम 16, और यहाँ भी 16 का गुणा करना होगा, है ना। तो चलिए भाई इसमें गुणा करते हैं। कितने का? 16 का 350। तो 16 का 0 हो जाएगा। 16 पंचे 80, 16 × 3 = 48 और 8 = 56, है ना। आंसर कितना निकल के आएगा? 5600 रुपये। ओके, फिर से समझा क्या इसको? इसको देखो, लिखना नहीं है अभी, और शॉर्ट में लिखेंगे सर। कोई और मेथड? हाँ, दूसरा मेथड भी है, वैसे भी करा दो। थोड़ा रुकना, इधर देखिए, इधर देखो। हम जानते हैं कि भाई SI बराबर क्या होगा? दर गुणे समय होगा कि नहीं होगा? अभी देखा है आपने? ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख के देखा है हमने कि भाई देखो दर लिखी हम लोगों ने कितनी है? 6 से 1/4%। समय लिखा कितने वर्ष है भाई? 3 वर्ष है। इसको सॉल्व किया तो कितना हो रहा था? 25/4। और इसका फ्रैक्शन भी जानते हैं, देखो भाई 12.5 का जो फ्रैक्शन, या फिर ऐसे ही कर लो भाई। देखो 6 चौके 24 और 25 बटे कितना हो गया? 4, और इसका हो जाएगा 1 बटे कितना? 100। तो 25 से कम 25, 2500 के 100 मतलब कितना हो गया? 1/16। 1/4 चौके 16 होगा कि नहीं होगा? मतलब 6.5 से 1/4% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 1/16 होता है। डायरेक्ट याद रखनी है ये चीज। अच्छा, यदि मैं इसमें ब्याज निकालना चाहूँ तो ब्याज निकल के क्या आएगा? इन दोनों को मुझे गुणा करना पड़ेगा कि नहीं? तो यदि मैं 3 का इसमें गुणा करूंगा तो 3 एकम 3, नीचे कितना आ जाएगा? 16। ये फ्रैक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये जो फ्रैक्शन बन रहा है वो किसका फ्रैक्शन बन रहा है? नीचे आपका क्या है? प्रिंसिपल है। नीचे क्या दिया गया? प्रिंसिपल दिया गया है, और ऊपर दिया गया आपका क्या? साधारण ब्याज, है ना। यदि मैं अमाउंट निकालना चाहूँ तो अमाउंट निकालने के लिए मुझे प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ना पड़ेगा, और प्रिंसिपल में यदि मैं ब्याज जोड़ दूं तो कितने यूनिट बन जाएगी? 19 यूनिट। ये जो निकल के आ रहा है वो आपका अमाउंट मतलब मिश्र धन निकल के आ रहा है, और 19 यूनिट अपने हिसाब से, लेकिन इन लोगों के हिसाब से कितना है? 6,650 रुपये। सॉल्व कर दूं तो अभी अपन ने काटा था, कितनी बार कटा था ये? 19 किया, 19 पंचे 350 आ रहा था एक की वैल्यू। तो हमें निकालनी कितने की वैल्यू? 16 यूनिट, क्योंकि हमें प्रिंसिपल चाहिए। तो भाई प्रिंसिपल 16 यूनिट बराबर, इसमें हम कितने गुणा करेंगे? 350 में 16 का, जो कि 5600 रुपये निकल के आ रहा था। ओके, और दूसरा तरीका ये, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप 100 मान के। इधर देखो ध्यान से, प्रिंसिपल कितना मान लो आप? 100 मान ले, है ना। पी मान लो तो उसमें कितना? पी मान लो, पी मान के भी आ जाएगा, उसमें फिर आगे जोड़ना पड़ेगा अमाउंट में आपको, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। R बराबर कितना दिया गया? 6 से 1/4%। और आपको समय दिया गया कितने बरस? 3 बरस। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25 बटे कितना? 4%। और ये 3 बरस दोनों का गुणा कर दो आप इसमें, ध्यान से देखो इधर, दोनों का गुणा कर दूं मैं तो कितना हो जाएगा? 25 या 75/4% होगा कि नहीं होगा? कितना हो जाएगा? 75/4%। क्योंकि अब अपन में फ्रैक्शन में नहीं तोड़ रहे हैं, इसको परसेंटेज से ही सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, क्या ये चीज समझ नहीं आ रही है? तो ये समझाने की जरूरत है क्या? इसमें जो भी देखो ब्याज निकल के आ रहा है वो 100 के साथ जोड़ देंगे, है ना। 100 के साथ हम लोग क्या कर लेंगे? इसको जोड़ देंगे, या फिर हाँ कौन सा? ये वाला कह रहा हूँ। इसमें गुणा किया ना, देखो ब्याज निकालते हैं जब अपन, तो ब्याज बराबर क्या करते हैं? R×T, है ना। और R×T मतलब 1/16 गुणित कितना? 3। तो 3 एकम 3, 3/16 हो गया कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत आ रही है क्या? सर इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीचे का प्लस और ऊपर का ऐसा। अरे भाई जो आप ब्याज कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो ब्याज का क्या, देखो प्रिंसिपल आप क्या मान रहे हैं? 100 मान रहे हैं, है ना। दर क्या मान रहे? दर तो भाई दी गई है 6 से 1/4%। इसका मतलब होता है 25 बटे कितना? 4%। और समय क्या दिया गया है? समय दिया गया आपको कितना बरस? 3 बरस। यदि मैं यहाँ से SI निकालना चाहूँ, फॉर्मूले से ही SI निकालना चाहूँ, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन जो कि 100 मान रहे हैं, दर कितनी है? 25 बटे
4 और समय कितना है 3 वर्ष और बटे 100 भी रहता है कि नहीं रहता है, बटे क्या रहता है 100। तो देखो 100 से 100 कट जाता है, इसलिए मैं इसका डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ आपस में, कट जाता है कि नहीं, 100 से 100 यहाँ पर कटेगा तो मैं डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ और इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखो बात मत किए और भैया आप लोग, है ना। अच्छा मुझे एक चीज बताइए 25/4 का, अब मैं इसका डायरेक्ट गुणा कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। 25/4 का मतलब क्या होता है? अरे भाई यहाँ पर इसको ऐसे कहो 6 से 1/4, तो देखो 6.1/4 का मतलब क्या हो जाएगा 0.25, होता है कि नहीं होता है। मतलब 6 से 1/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अब मैं इसमें गुणा करूंगा तो देखो 6 तिया कितना हो जाएगा, ये गुणा करूंगा तो देखो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 और 25 तिया 75। इतने % ब्याज निकल के आएगा कि नहीं आएगा, इतने % ब्याज निकल के आ रहा है, इतनी आएगा ना। कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या हो गया आप लोगों को। इतने % ब्याज निकल के आएगा। तो यदि मैं अमाउंट निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ना पड़ेगा। मतलब टोटल कितना हो जाएगा अमाउंट 118.75%, और जो कि कितना दिया गया आपको 6,650 रुपए। तो यहाँ से 1% निकाले बटे कितना करें 118.75 करें, मल्टीप्लाई बाय क्या करें 100, तब निकल के आपका आंसर आ जाएगा कितना, कितना आ रहा था 5600 रुपये। सॉल्व कर लेना घर पे बैठ के, इसको वीडियो रिकॉर्ड हो गया 7200 आ रहा है। तो देख मेरे कहने का मतलब है कि आप परसेंटेज से निकालते तो कितना कठिन पड़ रहा है क्वेश्चन, पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, थोड़ा लंबा कर, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर जरूर आएगा, लेकिन स्पीड आपको थोड़ी सी बढ़ा के रखनी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। कोई धनराशि है, P प्रिंसिपल दिया गया है, वो हमें ज्ञात करना है ना, और रेट आपको दिया गया, कितने % दिया गया 5%, और समय भी दिया गया है 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष का मतलब 5/2 होता है कि नहीं होता है। तो मैं 5/2 वर्ष इसको यहीं पे लिख लेता हूँ, 5/2 वर्ष। यदि मैं ब्याज निकालना चाहूँ 1 वर्ष का निकाल लेता हूँ, है ना, तो 1 वर्ष का 5% है, तो 2.5 वर्ष का कितना होगा, दोनों का मैं आपस में क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 25/2 लिख लूँ मैं इसको। 25/2 का मतलब क्या होता है 25/2 % निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है 25/2। यदि मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 25/2 फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज को हटा, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है परसेंटेज को हटा, और परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है 1/100। हमेशा ध्यान रखना, प्रतिशत, प्रति मतलब 1/, और शत मतलब क्या होता है शतक मतलब 100, है ना। तो जहां भी परसेंटेज उसको हटाना है तो उसकी जगह हटा के 1/100 का गुणा कर दो, ठीक है। तो देखो 25 एकम 25 और 25 चौके 100, फ्रैक्शन निकल के क्या आ गया 1/8 आ गया। मतलब कहने का ये कि जो 8 है वो क्या है आपका प्रिंसिपल है ना, और ये जो वही 1 दिया गया वो क्या है आपका साधारण ब्याज है। मतलब राशि 8 रुपया है, ब्याज कितने का लग रहा है टोटल 5% दर से 2.5 वर्ष में 1 रुपए का। राशि कितनी है मेरे पास 8 रुपए, और उस पर मुझे ब्याज मिल रहा है कितने का 1 रुपए का। तो टोटल मुझे कितना मिलेगा भाई, यदि मैं वापस करना चाहूँ तो टोटल जो अमाउंट मिलेगा वो मुझे कितना मिलेगा 8 और 1 9। ये हो गया क्या अमाउंट, मतलब मिश्र धन, और इनके हिसाब से मिश्र धन क्या है 8100 रुपए। देखो है ना, तो मैं काट दूं इसको 9 एकम 9 और 9 इनाम 81, कितना सरल पड़ गया ये, ठीक है। और भाई मुझे प्रिंसिपल ज्ञात करना है, प्रिंसिपल कितने यूनिट है 8 यूनिट, तो मैं इसमें 8 का गुणा कर देता हूँ दोनों साइड। ये लो 8 का गुणा मैंने यहाँ किया तो प्रिंसिपल बन गया अपना, और यहाँ भी मैंने 8 का गुणा किया तो 8 नाम 72 होता है कि नहीं, और ये 00 आ गया ना प्रिंसिपल 7200 रुपये। ऐसे प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है, दर आपको दी गई है 9%, वार्षिक दी गई 9%, हमेशा वार्षिक मान के चलेंगे, जब मैं बताऊंगा यदि अर्धवार्षिक होगा तो। और इसमें समय दिया गया आपको फिर से वही 2.5 वर्ष ही दिया गया, 2 सही 1/2 वर्ष, है ना। और अमाउंट भी इन्होंने दे रखा है कि अमाउंट बराबर है 8500। नहीं, इस बार अमाउंट फाइंड करना है, मूलधन दिया गया 8500 रुपये मूलधन दिया गया है, और अमाउंट आपको बताओ। इसी मेथड से आंसर चाहिए मुझे। अमाउंट नहीं दिया गया आपको, प्रिंसिपल दिया गया 8500 रुपये, अमाउंट को फाइंड करना है। हाँ तो बता दीजिए कितना आ रहा है 10,412.5 आ रहा है किसी 10,432.5
चार कितना आ रहा है? 10,432.5 10,432.5। ये एक्चुअली बैंक का क्वेश्चन है, ऐसा बैंक में पूछा जा रहा है पॉइंट। 10,432.5। अच्छा ये आ रहा है, दो लोग ऐसा कह रहे हैं तो भाई मानना पड़ेगा फिर। और बताइए, चलो ये तो क्लियर हो गया कि पॉइंट में आंसर आ रहा है ना, और लगभग आ रहा है तो मान के चलते हैं कि हाँ सॉल्यूशन बन रहा है। आप इधर देखिए। अच्छा पहली चीज तो है कि फ्रैक्शन से कर रहे हैं कि परसेंटेज से, तो फ्रैक्शन से करना है। इसको कैसे करेंगे इधर देखो ध्यान से। तो यदि मैं 9% दर से 1 साल का ब्याज निकालूं तो 9% लगेगा, लेकिन यदि मैं 2.5 साल का निकालूं तो गुणा करना पड़ेगा मुझे इसका आपस में। तो मैं इसको पहले इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ साधारण भिन्न में, क्योंकि मिश्र भिन्न में दिया गया। 2 दूनी 4 5/2 होता है इसका, क्या हो जाएगा 5/2। दोनों का आपस में क्या करना है आप गुणा, तो कितना हो जाएगा 9 45 45 बटे कितना 2 होगा कि नहीं होगा, दोनों को गुणा करेंगे आप तो 45/2। और परसेंटेज भी हटाना है, क्या करना है आपको, ये तो परसेंटेज में परसेंटेज मुझे हटाना पड़ेगा। परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 का आप क्या कर देंगे भाई गुणा कर देंगे, मतलब फ्रैक्शन निकल के क्या आएगा 5 9 45 और 20 पंचे 100, मतलब फ्रैक्शन निकल के आ रहा है कितना 9/40। अब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, परसेंटेज जब हट जाता है तो बोझ हट जाता है दिमाग से। कितना आ रहा है 10,412.5। 3 लोग हो गए एक साथ, हमारा भी 10,412। चलो अब इधर आ जाओ अब वापिस, है ना। अच्छा ये जो नीचे दिया गया क्या दिया गया, नीचे दिया गया क्या दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया। इन्होंने कितना दे रखा है प्रिंसिपल 8500 रुपए, मतलब अपना जो 40 है, बात मत करो प्लीज, बात मत करो आप लोग, है ना। पहली चीज तो मुझे बताइए अमाउंट निकालना है तो वैल्यू कितने की निकालनी है आपको, अमाउंट निकालना है तो वैल्यू निकालनी है 40 मूलधन और धन ब्याज, मतलब 49 यूनिट की वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड करनी है। मतलब पहले तो देखो 40 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है इधर, तो 40 की तो निकालने की जरूरत नहीं है नहीं, लेकिन भाई 9 की तो निकालनी पड़ेगी, नहीं निकालनी पड़ेगी तो भाई हम 40 से ही 9 की वैल्यू निकालेंगे। तो अपना 40 इनका कितना 8,500 है कि नहीं, 0 से 0 में काट दूं तो 1 की वैल्यू मुझे मिलके देखो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 एकम 4 कितना हो गया भाई, इधर 1 बचा, 4 दूनी 8 कितना बच गया 2.4 पंचे कितना 20, 212.5 आ रहा था कि नहीं, तो 1 की वैल्यू निकल के कितनी आ रही 212.5। मुझे कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए 49 की, तो मैं इसमें 49 का गुणा करूंगा तो इसमें भी मैं कितने का गुणा कर दूंगा 49 का गुणा कर दूंगा। चलिए गुणा कर देते हैं, कर दे गुणा। चलिए सीधा सीधा 49 का पहाड़ा पढ़ते हैं अपन 5 बार, देखो कैसे पढ़ेंगे। तो देखो 49 की जगह हम 50 का पढ़ ले तो बात बन जाएगी, है ना। तो भाई 50 पंचे 250 होता है कि नहीं होता है, 250 में से मुझे एक 5 बार घटाना पड़ेगा तो 245 आएगा कि नहीं, 245 का कितना 5, कैरी कितनी 24, कैरी आ गई 24, 49 दूनी 98 और 98 में आप 24 जोड़ेंगे, 98 में 24 जोड़ेंगे 122 आएगा कि नहीं, 122 का कितना 2, कैरी हो गई कितनी 12, है ना। अब भाई 49 एकम 49 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 61 का 1, कैरी हो गई कितनी 6, है ना। 49 दूनी 98 हाँ और 6 104 होगा कि नहीं 104। और कितने अंक बाद दशमलव होता है इसमें, 1 अंक बाद क्या लगा दशमलव लगा दो, 32 कौन को ये आएगा भाई पहला, सजा है कछु कोई प्रावधान नहीं है सजा का। कोशिश करता है मल्टीप्लाई हो यार, देते कौन कैलकुलेटर रखा है ना, तो कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो एकदम मजाक में बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते कि सीरियस ले लें। डीप भी ले रहा है सर, बता डीप भी नहीं चाहिए। पंडित जी है, दोनों लोग पंडित जी। आपका नाम क्या है, पूजा दुबे तिवारी, तो देखो वो राजू तिवारी पंडित पंडित हाँ, दोनों पंडित की थोड़ी ना बन सकती है। बना सर, ऐसी बात नहीं है, तो काय लग रहा है बिल अब ऐसे बना। चलिए इधर अगला क्वेश्चन है, बाद में 6 सही 1/4% वार्षिक साधन ब्याज की दर से 6 सही कितने वर्ष में 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% वार्षिक, क्वेश्चन पूरा लिखा है ऐसे, वार्षिक एसआई की दर से, ऐसे मतलब साधन ब्याज की दर से भाई तो दिखाई नहीं देता, 72 रुपए का मिश्रधन 81 रुपए हो जाएगा, 72 रुपए का 2 साल मिश्रधन 81 रुपए हो जाएगा।
एक तो हो गया और इसी टाइप के प्रश्न करने हैं अपने को, है ना। बहुत होना होता है। एक क्वेश्चन समझ लिया करें तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी, आप क्या डायरेक्ट सॉल्व करने में लग जाते हैं। इधर देखो ध्यान से, इधर देखिए प्रिंसिपल आपको दिया गया है और यहाँ क्या लिखना है आपको, अमाउंट। देखो प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 72। क्वेश्चन कह रहा है कि 72 रुपए की राशि, मतलब प्रिंसिपल दिया गया 72 रुपए, है ना। 72 रुपए की राशि कितनी हो जाती है भाई, 81 रुपए हो जाती है ना। तो ये क्या दिया गया आपको, अमाउंट दिया गया कि नहीं, है ना। मतलब इसमें ब्याज ऐड होके मिला है कि नहीं मिला है। तो भाई ब्याज कितना मिल गया आपको, 72 से कितना हो रहा है 81। तो इसमें से यदि मैं 72 घटा दूं तो अपना ब्याज आ जाएगा कि नहीं। तो ब्याज अपन को मिल गया ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, कितना रुपए मिल गया, 9 रुपए मिल गया। कितना मिल गया भाई, 9 रुपए। अब भाई देखो आपके पास क्या है, ब्याज दिया गया है ना। क्या क्या दिया गया भाई, ब्याज दिया गया। तो ब्याज बराबर मतलब साधन ब्याज 9 रुपए दिया गया कि नहीं दिया, ब्याज बराबर मूलधन जो कि कितना है 72 गुणे दर पहले ही दे रखी है 6 से 1/4, मतलब मैं इसको कन्वर्ट कर लूं। अरे भाई 1/16 नहीं करना, 6 चौके 24 और 25 बटे कितना 4, ठीक है। और समय आपको ज्ञात करना है, नीचे क्या रहता है बटे 100 रहता है कि नहीं रहता है। ये लो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं किया, फॉर्मूले में ही वैल्यू पुट की गई है। कोई दिक्कत है किसी को, सॉल्व कर दीजिए इसको। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, इसको भी सॉल्व कर दें। 24 नहीं कटेगा ये क्या, 16 नहीं कटेगा। हाँ ये नहीं कटेगा, तो इसको देखो 2 से काट दें, 2 दूनी 4 4 कट जाएगा, 18 चौके 72 होता है। हाँ ऐसे ही तो काट 9 से रहे 18 है ना। और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका त्रिक गुणा कर दो तो कितना निकल के आ जाएगा भाई 2 बरस। ठीक है, वैल्यू क्या निकल के आ रही है 2 बरस। एक क्वेश्चन लिख लो, कोई धनराशि 3 वर्षों में कोई धनराशि 3 वर्षों में ₹500, कोई धनराशि 3 वर्षों में ₹500 तथा 5 वर्षों में ₹700 हो जाती है। स्टैंडर्ड बढ़ गया है ना। 5 वर्षों में ₹700 हो जाती है। तो यहाँ पर आपको 2 चीजें फाइंड करनी है। यहाँ तो आपने दर निकाली थी ना, केवल समय निकालना है ना। तो मूलधन व दर ज्ञात करें, है ना। और ये जो क्वेश्चन लिखा गया वो एसआई के लिए लिखा गया, साधारण ब्याज के लिए, ठीक है। मैंने वहीं से हटा दिया, इसको ऐसे लिखना था वैसे इसको। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा तो ऐसे लिखा हुआ आएगा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में ₹500 तथा 5 वर्ष में ₹700 हो जाती है ना। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हुआ तो उस तरीके से लिखा जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए 3 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है 500। 3 वर्ष में कितनी 500, और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 700। दिखाई दे रहे हैं ना सभी को, 700 रुपये पेन से नहीं करते। 3 वर्ष में ₹500 और 5 वर्ष में कितनी रुपए ₹700। तो आपको देखो दर भी ज्ञात करनी है और मूलधन भी ज्ञात करना है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, यदि मैं इनका डिफरेंस निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ डिफरेंस, कि भाई 5 वर्ष में से यदि मैं 3 वर्ष का, देखो 5 वर्ष के मिश्रधन में से मैं 3 वर्ष का मिश्रधन घटा दूं तो 2 वर्ष का मुझे क्या मिल जाएगा भाई ब्याज मिलेगा। 2 वर्ष का मुझे क्या मिल जाएगा ब्याज। कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में 200 का। तो मुझे भाई 2 वर्ष का क्या मिल गया ब्याज। 2 वर्ष का ब्याज मिल गया कि नहीं मिल गया। तो मैं यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मैं 2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। 1 वर्ष का ब्याज मुझे क्या मिल जाएगा, आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं कि एसआई निकल के आया है। 1 वर्ष का एसआई कितना है 100 रुपये। 1 वर्ष का एसआई कितना है भाई 100 रुपये। अब मुझे चाहिए क्या दर और प्रिंसिपल, तो आप ध्यान से देखना भाई। सर ये पूरा मिश्रधन नहीं हुआ, ये 500 700 हाँ तो मिश्रधन ही तो है। और ये डिफरेंस निकल के आया देखो वो मिश्रधन। ये 3 वर्ष का मिश्रधन, हाँ। ये 5 वर्ष का मिश्रधन। यदि मैं 5 वर्ष के मिश्रधन में से 3 वर्ष का मिश्रधन निकाल दूं तो देखो बीच में 2 साल का क्या फार है। तो 2 साल का ब्याज मुझे कितना मिल गया, 2 साल का ब्याज कितना मिल गया मुझे
200 रुपए मिल गया, तो 1 साल का ब्याज मुझे क्या मिल गया? 100 रुपए। 1 साल का ब्याज क्या मिल गया? 100 रुपए। यदि मैं ये करूँ कि देखो 3 वर्ष का क्या दिया गया, मिश्रधन दिया गया कि नहीं? यदि मैं 3 साल का ब्याज निकाल के इसमें से हटा दूं तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा कि नहीं, है ना? तो मैं देखो 1 वर्ष का क्या हो गया ब्याज 100 रुपए, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 300 रुपये। 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा कितना? 300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो यदि मैं देखो अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? या फिर ये कहें कि भाई प्रिंसिपल बराबर होता है अमाउंट माइनस ऐसा। यहाँ पर सीधा सीधा लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो ध्यान से, आप 3 वर्ष का मिश्रधन आपको दिया गया है ना, तो मैं सीधा सीधा निकालूंगा प्रिंसिपल। 3 वर्ष के मिश्रधन में से मैं 3 वर्ष का ब्याज घटा देता हूँ, तो भाई 500 में से मैं कितना घटा दूं? 300 घटा दूं तो 200 निकल के आ रहा, तो जो 200 है वो क्या है आपका? प्रिंसिपल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया। कि फिर से समझ लेंगे इसको वैसे, हाँ फिर से बता देंगे। 3 वर्ष का देखो मूलधन कितना मिल गया आपको? 200 रुपए मिल गया। और यदि दर आपको निकालनी है तो देखो एक जो भाई 100 है वो 200 का कितना परसेंट है? 50%। देखो 3 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया गया है? 500 रुपए। और 5 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया गया है? 700 रुपए। ठीक है ना? एक राशि है जो 3 वर्ष में 500 रुपए हो जाती है और 5 वर्ष में कितने रुपए हो जाते हैं? 700 रुपए हो जाती है। 3 वर्ष में 500 रुपए और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 700 रुपए। इसको और डिवाइडेशन करके देखें क्या? ऐसे 1 2 3 4 और इधर 5। तो देखो 3 वर्ष मतलब राशि यहाँ तक राशि कितनी हो रही है भाई? 500 रुपए। कितने वर्ष की बात है? 3 वर्ष। और यहाँ तक राशि कितनी हो रही है? देखो ये हो गया कितना? 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, इसको 7 ले लेते हैं। ठीक है ना? तो 1 2 3 वर्ष में हो जाती है राशि इतनी, और 4 5 6 7 वर्ष में कितनी हो जाती है राशि? 5 वर्ष लेना है। अरे यार 5 वर्ष में 700। चलो ऐसे ही समझो। इधर तो क्लियर होगा कि नहीं होगा, है ना? देखो 3 वर्ष में 500 और 5 वर्ष में कितनी हो रही है? 700। तो 5 वर्ष में से यदि मैं 3 वर्ष का मिश्रधन घटा दूं तो 2 वर्ष का मुझे ब्याज मिल जाएगा। सर ब्याज कैसे होगा ये? अरे भाई ब्याज ही तो होगा। 500 रुपए है 3 वर्ष तक, अब भाई 700 हो रहा है तो इसमें ऐड हो रहा है, तो वो क्या ऐड हो रहा है? 200 रुपए ब्याज ही तो ऐड हो रहा है। भी तो मिला है उसमें। अरे मूलधन तो ऑलरेडी एक ही रहेगा। मूलधन हमेशा क्या रहेगा? 200 का 200 ही रहेगा, जो कि पहले निकाल चुके हैं, वो तो फिक्स ही रहेगा। ठीक है ना? तो भाई देखो क्या मिल गया आपको? यहाँ से यहाँ तक क्या मिल गया? 200 रुपए मिल गए। 200 रुपए कितने साल के मिल गए ब्याज के रूप में आपको? 2 साल का ब्याज मिल गया आपको, है ना? मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ। देखो एसआई मिल गया आपको। कितने साल का? 2 साल का एसआई। और क्लियरली समझना चाहते हैं, देखो 5 वर्ष में से मैंने 3 वर्ष घटाया, तो 5 में से 3 वर्ष घटाया, तो 5 वर्ष के मिश्रधन में से 3 वर्ष घटाने में मुझे 200 रुपए मिल रहा है। तो मुझे एसआई मिल गया। कितने वर्ष का एसआई मिल गया है? 2 साल का एसआई मिल गया। 2 साल का एसआई क्या मिल रहा है भैया आपको? 200 रुपए। तो 1 साल का कितने रुपए मिलेगा? 1 साल बराबर कितने रुपए मिल जाएगा मुझे? 100 रुपए। 1 साल का कितना? 100 रुपए। अब बात यह है यदि मैं 3 साल का ब्याज निकालूं, कितने साल का? 3 साल का ब्याज निकाल लूं और इसमें से घटा दूं तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। दूसरी चीज है कि मैं 5 साल का ब्याज निकाल लूं और 700 में से घटा दूं तो भी मुझे मूलधन मिल जाएगा। तो देखो 1 वर्ष का 100, यदि मैं इसके ऐसे निकालना, इस पर निकालना चाहूँ तो 1 वर्ष का 100, तो 5 वर्ष का कितना ब्याज हो जाएगा? 500। 700 में से मैंने 500 घटाया, 200 मूलधन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? तो मैं 5 का कैलकुलेशन करके 3 का कर लेता हूँ, जल्दी आ जाएगा। ठीक है ना? तो मैं 3 साल का यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ? ब्याज। 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई? 300 रुपये। 300 रुपये। तो भाई प्रिंसिपल हो जाएगा अपना कितना? अमाउंट माइनस अमाउंट कितना है भाई? 3 साल का अमाउंट कितना है? 500 रुपये। इसमें से 3 साल का ब्याज आप घटा दो तो कितना मिल जाएगा प्रिंसिपल? 200 रुपये। एक क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया है 200 रुपये। अच्छा, यदि मैं दर निकालना चाहूँ तो दर आर बराबर क्या होती है? दर जो होती है वो 1 साल का ब्याज होती है कि नहीं होती, है ना? तो ब्याज कितना मिला है आपको? 100 रुपये। मतलब जो 1 साल का ब्याज जो 100 रुपये है वह 200 का कितने परसेंट है ना? 200 का कितने परसेंट है? ये लिखो, ये देखिए आप। ठीक है, तो कितने परसेंट है भाई? 50%। तो दर भी यहाँ से निकल के आ गई आपकी कितने परसेंट? 50%। बात क्लियर होगी कि नहीं? एक क्वेश्चन इसको लिखो पहले, दूसरे में सॉल्व, एक में ही थोड़ी ना सारा कुछ समझ में आती। क्वेश्चन कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की विशेष दर से
2 वर्ष में 900 रुपये, तथा 4 वर्ष में 1200 रुपये हो जाता है। तो मूलधन व दर ज्ञात करें। इधर 25% मूलधन। देखो बात है कि देखो 2 वर्ष का, इधर देखो ध्यान से, आप दर भी सीख जाएंगे अपनी। आप 2 वर्ष का मिश्रधन दिया गया कितना, 900 रुपये। मतलब 2 वर्ष का जो मिश्रधन दिया गया है ना आपको, इसमें 2 वर्ष का ब्याज भी ऐड है और प्रिंसिपल भी, मतलब मूलधन भी ऐड। बात क्लियर होगी कि नहीं? अच्छा, आगे दिया गया है भाई 4 वर्ष का मिश्रधन, मतलब इसमें 4 वर्ष का ब्याज भी ऐड है और क्या ऐड है भाई, मूलधन भी ऐड है। बात मत करो, है ना। इसमें क्या है, 4 वर्ष का ब्याज भी ऐड है और क्या ऊपर से मूलधन भी रखा गया है। चलो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं इनका डिफरेंस निकालूं, है ना, मतलब मैं यदि 4 वर्ष के मिश्रधन में से 2 वर्ष घटा दूं, 4 वर्ष में से मैं 2 वर्ष घटा दूं तो कितना वर्ष बचेगा, 2 वर्ष बचेगा कि नहीं? 2 वर्ष, मतलब मैं 4 वर्ष का मिश्रधन मतलब 1200 में से 900 घटा दूं तो कितना बचेगा, 300। तो यहाँ जो बीच में जो 2 साल बच रहा था उसका मुझे ब्याज मिल गया। बीच के 2 साल में मुझे कितना ब्याज मिला, 300 रुपये। और आप जानते हैं कि देखो साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष का क्या होता है, बराबर होता ही नहीं होता है। हर साल ब्याज क्या मिलता है, साधारण ब्याज बराबर मिलता है। ओके, तो देखो 2 साल में 300 रुपये, तो 1 साल में कितने रुपए, 150 रुपये। 1 साल में कितने रुपये, 150 रुपये। 1 साल का ब्याज मुझे मिल गया। अरे भाई 1 साल का ब्याज तो मिल गया, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप यहाँ तो देखो ध्यान से, 2 साल का एक तो निकाला था आपको, है कि नहीं। मतलब यदि मैं 900 जो दिया गया वो 2 साल का मिश्रधन दिया गया, यदि मैं इसमें से 2 साल का ब्याज 300 घटा दूं तो प्रिंसिपल आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो मैं सीधा सीधा लिख दूं यहाँ से प्रिंसिपल बराबर 900 माइनस कितना, 300, ठीक है ना, बराबर कितना, 600। ये आ गया अपना प्रिंसिपल। क्या आ गया भाई, प्रिंसिपल। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दर। तो क्या मैं फॉर्मूले से सॉल्व कर दूं इसको, है ना। चलो फॉर्मूले से सॉल्व करके देखते हैं। हम जानते हैं कि देखो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है, 100 होता है। देखो मैं 2 साल की सापेक्ष कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 2 साल का ब्याज कितना मिल रहा है भाई मुझे, 300। इधर देखो हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, आपको बताया जा रहा है केवल। 2 साल का ब्याज मुझे कितना मिला, 300। प्रिंसिपल कितना है भाई, 600 निकाला है आपने। दर हमें ज्ञात करनी है, समय कितना बरस, 2 बरस, ठीक है ना, बटे कितना, 100। ये देखो निपटा दूं मैं यहीं पे, पक्का। 2 0 से 2 0 ये कट गए, है ना। 6 पंचे क्या होता है, 30, 50 बार ये कट गया और ये कट गया कितने बार, 25 बार, है ना। तो आर बराबर कितना मिला, 25% मिल रहा है। आर बराबर कितना मिल रहा है, 25%। तो भाई मैं इतना लंबा ना करके क्वेश्चन को यही कर लेता हूँ सॉल्व। मैं ये देख लेता हूँ कि 1 साल में मुझे 150 रुपये ब्याज मिला, कितने पर मिला, 600 रुपये पर मिला। यहीं से सीधा दर निकाल लेता हूँ, प्रतिशत आर बराबर क्या हो जाएगा, 150 रुपये का ब्याज मिला है मुझे, किस पर मिला है, 150, 600 पर। तो 1 साल पर मतलब कितना, तो 100 पर कितना, इसको सॉल्व कर दिया। देखो 0 से 0 कट गया, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 25 हम 100 इतना लंबा ना करके ऐसे कर लेते हैं हम लोग। बात क्लियर होगी कि नहीं। तो यही सॉल्यूशन लिखना है, इसको नहीं लिखना है। जिनको समझ नहीं आ रहा वो लिख सकते हैं। इधर आपको क्या करना है, एक स्टेप डायरेक्ट कर देना है। 4 में से 2 घटाए, सीधे सीधे 2 वर्ष का ही आ गया डायरेक्ट 300 रुपये, है ना। इसमें से घटाए प्रिंसिपल डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं। तो मैंने आपको समझाने के लिए। इधर देखो 2 सही 1 बटे 2 समय दिया गया। अच्छा क्या दिया गया, 2.5 वर्ष में मिश्रधन क्या हो जाता है, 600 रुपये। और कितना, 5.5 वर्ष में, 5.5 वर्ष में हो जाता है कितना, 900 रुपये, है ना। यदि मैं 5.5 में से 2.5 वर्ष का मिश्रधन घटा दूं तो कितना वर्ष निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा कि नहीं आएगा। आधे में से आधा चला गया, 5 में से 2 गया, कितने वर्ष बचा, 3 वर्ष। कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है जरा बताइए, 300 का। कितने रुपए का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, 300। मतलब ये जो 300 है, ये जो बीच में जो टाइम पीरियड दिया गया उसमें मुझे क्या मिला, ब्याज। मतलब 3 वर्ष में मुझे कितना ब्याज मिला, 3 वर्ष में कितना ब्याज मिला, 300 रुपये। अब मुझे कितने वर्ष का ब्याज कैलकुलेट करना चाहिए, 2.5 वर्ष का। या तो 5.5 का कर लो आप और इसमें से घटा दो, या तो आप 2.5 वर्ष का कर लो और इसमें से घटा दो। तो 2.5 पर पहुंचने के लिए पहले मुझे 1 वर्ष में पहुंचना पड़ेगा। तो पहले मैं 1 वर्ष में पहुंच जाता हूँ। तो भाई 3 से मैं इसको काट देता हूँ, 3 एकम 3,
कट गया वही 100 बार, है ना। तो एक वर्ष का कितना हो गया? 100 रुपए। भाई 2 वर्ष का कितना होगा? 200 रुपए, है ना। और आधे वर्ष का, आधे का निकालो पहले, आधे वर्ष का और निकालो। आधे वर्ष का कितना हो गया? 50 रुपया होगा कि नहीं होगा? तो 2.5 वर्ष का सीधा कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। 2.5 वर्ष का, एक वर्ष का 100, 2 वर्ष का 200 और आधे वर्ष का 50, तो 250 लिख सकता हूँ मैं यहाँ की नहीं, है ना। तो 2.5 वर्ष का कितना हो गया? 250। तो प्रिंसिपल निकल के क्या आएगा? प्रिंसिपल बराबर 2.5 वर्ष के मिश्र धन में से, मतलब 600 में से 2.5 वर्ष का ब्याज आप घटा दो, तो कितना निकल के आएगा? 350 रुपए जो आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा भाई? प्रिंसिपल मिल जाएगा। लेकिन हमें दर ज्ञात करनी है। दर हमेशा 1 साल के ब्याज पे कैलकुलेशन किया जाता है। तो 1 साल का ब्याज क्या है? 100 रुपया है। और प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल पे कैलकुलेशन करते कि नहीं? 350। तो परसेंटेज दर बराबर, मतलब जो 1 साल का ब्याज है जो 100 रुपए है, और आपके प्रिंसिपल मतलब 350 का कितना परसेंट है ये आपको बताना है। ठीक है, सॉल्व कर दूं मैं इसको? कर देता हूँ भाई। देखो 0 से 0 काट देता हूँ यहीं पे। 5 से काट दूं? 5 दूनी 10, 5 7 35। अब तो कटने का है नहीं, कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 1/7 का मतलब बताएगा मुझे क्या होगा? 1/7 बराबर 14 सही 2/7। तो 1/7 का फ्रैक्शन होता है 14 सही 2/7%। परसेंटेज की बात है, जब परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो भाई 1/7 मतलब 14 सही 2/7। तो 2/7 मतलब इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा आपको। तो 2/7 बराबर क्या हो जाएगा? 14 दूनी 28, यहाँ भी 2 का 4/7 होगा कि नहीं होगा? तो 100 से हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जरूरत है तो 200/7 भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आंसर कितना हो जाता है? 28 सही 4/7%। ठीक है ना? पहला ऑप्शन सही है। बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। टाइप ही चेंज कर देते हैं। सर 1/7 2/7 है सर, 1/7। तो मैंने 2/7 का ही तो लिखा है, 28 से 2/7। आप इसको हटा दीजिए। अब आप एक काम करना, हाँ ऐसे कर लेना आप। इधर देखो, 100 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 200/7। अच्छा जरा पहाड़ा पड़िए भाई, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। कितना बचेगा? 6। 7 या 8 कितना बचेगा? 4/7 कर दो उसको। बात तो वही है ना। मैं थोड़ा सा टाइम कम टाइम लेने करने की बात कर रहा हूँ। भाई कैसे आप जल्दी से कर सकते हैं? मतलब कोई राशि एसआई की निश्चित दर पर, क्वेश्चन पूछा गया है, 6 वर्षों में 220% हो जाती है। हो जाती 220% हो जाती है। यदि ब्याज की राशि 720 रुपये हो, यदि ब्याज की राशि 720 रुपये हो तो मिश्र धन की राशि क्या होगी? बताएं सर। 1320 ये आ रहा है भाई। अच्छा दिमाग लगाया आपने, है ना। चलो कर देखते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताइए आप, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई राशि को मैं 100 मान लूं, है ना। 100 से कितनी हो रही है राशि? 220 माना 200। देखो ये आपका प्रिंसिपल, और यहाँ क्या ले रहे हैं हम लोग? अमाउंट ले रहे हैं। प्रिंसिपल मुझे नहीं पता कितना है, तो मैंने उसको 100 मान लिया, है ना। और भाई प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का कितने % हो रहा है? 220% हो रहा है। तो 100 का 220% क्या होगा? 220 होगा कि नहीं होगा? 220 ही रहेगा। 100 का भाई 220% क्या रहेगा? 220 ही रहेगा। इसलिए तो मैंने उसको क्या माना है? 100 माना है। ठीक है। अब भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई यदि साधारण ब्याज कितना दिया गया वो आपको? 720। अच्छा मुझे यदि मैं यहाँ से ब्याज का कैलकुलेशन करना चाहूँ तो भाई कितने यूनिट ब्याज मुझे मिलेगा? यदि मैं राशि 100 यूनिट मान के चल रहा हूँ, उसका 220% अमाउंट है, तो अमाउंट में से यदि मैं प्रिंसिपल घटा दूं
अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दूं तो मुझे ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। मतलब मिश्र धन में से मैं मूलधन घटा देता हूँ तो ब्याज की राशि निकल के आ जाएगी। कितना ब्याज मिलेगा मुझे, 220 में से मैं 100 घटा देता हूँ, 120 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो 120 है वो क्या मिल रहा है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मिल रहा है कि नहीं। सही है। अच्छा, और 120 यूनिट की जो वैल्यू दी गई है वो इन लोगों ने दे रखी है, कितनी दे रखी है, 720 रुपए दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई, 720 रुपए। तो क्या मैं यहाँ से क्या पूछा गया, मिश्र धन 220 की वैल्यू नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देता है, 6 आ जाएगी सर। 1 यूनिट बराबर क्या हो गया, 6 रुपया। मुझे कितने यूनिट चाहिए, 220 यूनिट चाहिए। कितना चाहिए, 220। दोनों साइड 220 का क्या कर दूंगा, गुणा कर दो। कर दूं मैं 220 का गुणा। चलिए तो 220 एकम 220 और यहाँ करेंगे तो देखो 6 दूनी 12 और 1 13, सर आधा तो कर लिए थे पर कंफ्यूज हो 1320 रुपए। हाँ, और यदि क्या पूछा जाए आपसे, प्रिंसिपल पूछा जाए, क्या पूछा जाए, प्रिंसिपल, तो 100 यूनिट निकाल देना आप। तो कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। बात क्लियर होगी कि नहीं। आपसे मिश्र धन पूछा गया तो डायरेक्ट आ जाएगा 220 रुपये, सॉरी 1320 रुपये।